राजस्थान पुत्र गरबा सदा से रहा है। ये प्रदेश वीरों का रहा है। यहाँ की चप्पा चप्पा धरती शूरवीरों के शौर्य और रोमांचकारी घटना चक्रों से अभिमंडित है। राजस्थान में कई गढ़ एवं गढ़इये ऐसे मिलेंगे जो अपने खंडरों में मौन बने युद्धों की साक्षी के जीवंत अध्याय हैं। यहाँ की हर भूमि युद्ध वीरों की पदचापों से पकी हुई है। इन्हीं वीरों को याद करते हुए हमारे इस विशेष कार्यक्रम शहादत को सलाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। जरा याद करो कुर्बानी। ये जिला देश की रक्षा के लिए सदैव आगे रहता है और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में झुंझुनू जिले का नाम गौरव से लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देश सेवा में सबसे ज्यादा शहीद इसी जिले ने दिए हैं और सेना में सबसे ज्यादा सैनिक देने का गौरव भी इसी जिले के नाम है। यहाँ की मां अपने लाडले को देश सेवा के लिए ही लोरियां सुनाकर बड़ा करती हैं और यहाँ की बहनें सदा अपने भाई से मिट्टी का कर्ज चुकाने का वचन लेती हैं। साथ ही यहाँ की पत्नियां अपने पति से सदा सीने पर गोली खाने की प्रेरणा देती हैं। जब ऐसे नारी शक्ति की प्रेरणा हो तो वो जिला भला कैसे पीछे रह सकता है। ऐसे ही बहादुर जिले के बहादुर वीर की कहानी। झुंझुनू जिले का छोटा सा गांव अणगासर 16 जून 1980 को इंद्राज सिंह व नारायणी देवी के घर जन्मा दलीप कुमार थाकन। अपने विचार और स्वभाव से पूरे गांव का लाडला था। वह हमेशा अपने परिवार व मिलने वाले लोगों से कहता था कि एक दिन ऐसा काम कर जाएगा कि पूरे गांव को उस पर गर्व होगा। देश सेवा में अपने प्राणों का बलिदान देने की बात पर गर्व महसूस करते हुए शहीद के पिता कहते हैं कि उनके लाडले ने गांव के प्राथमिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद सीनियर भीमसर गांव के स्कूल से पास की। 1998 में जबलपुर सेंटर में भर्ती होकर देश सेवा के लिए चला गया। बाद में फौज में चलेगा और सैन्य के लिए तैयार दिया, इसलिए वहीं वह आपका प्राण गंवा दिया। यह सैनिक 12वीं पास कर दी थी। बाद में गए थे 26 मनावा, वहाँ ड्यूटी पर 26 मनावे पे, और मैं मेरे लड़के दूसरे को भेजना चाहता था। वह थोड़ा और एज हो रहे थे, यहीं रहेगा और मेरे पोते को सेना में भेजना। सेना में भर्ती होने के बाद 14 जुलाई 1999 को सीगड़ा गांव की सुनीता से उनकी शादी हो गई। तो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। नई उमंग नई खुशी महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले। शहीद के एक बेटा भी है जो आर्मी में भर्ती होने की इच्छा पाले हुए है। शहीद की वीरांगना सुनीता देवी कहती है कि वे अपने देश की महिलाओं से बस यही प्रार्थना करती हैं कि वे कभी अपने पति को कमजोर नहीं पड़ने दें, बल्कि उनका हमेशा साथ दें। सुनीता देवी ने बताया कि वे अपने इकलौते बेटे को भी अपने पति की तरह फौज में देश सेवा के लिए भेजना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि आज वे जहां भी जाती हैं उन्हें उनके नाम से ही जाना जाता है। एक योद्धा थे वो, और उनका स्वभाव देखो तो इतना होशियार हर चीज़ में, और मुझे भी इतना गर्व है उनके कि आज मैं उनके नाम से जीती हूँ, उसके नाम से आगे बढ़ रही हूँ। और आज मैं अपने बच्चे को ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि मैं भी उसको भी उस जैसा ही वीर बनाऊँ। मैं अपने देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो पीछे और छुप के पीछे रहते हैं
हर चीज़ को अपने से हर चीज़ में संकोच करते हैं, अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। ये कहते हैं कि भाई वो शहीद हो गए तो बच्चों को हम नहीं जाने देंगे। मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, अरे अब मरेंगे तो अपने को कौन याद करेगा। उनका नाम तो एक अमर लिखा हुआ है। और मैं खुद तो एक ये महसूस करती हूँ कि मैं अमर वीरांगना के नाम से जानी जाती हूँ। दलीप कुमार राजौरी सेक्टर में तैनात थे। उन्होंने 26 माह ही देश की सेवा की है। ऑपरेशन रक्षक में अपने दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। शहीद दलीप कुमार 2 भाई थे। वे सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाई राकेश दुकानदार हैं। वे कहते हैं कि उन्हें अपने भाई पर गर्व महसूस होता है। अगर उनके एक और भाई होता तो भी देश सेवा के लिए आर्मी को ही चुनते। दलीप का स्वभाव मिलनसार व मधुभाषी था। वे जब भी छुट्टी आते काम के प्रति लगन रखने की सीख देते और अपने फौजी भाइयों की बातें बताया करते थे। दलीप कुमार ठाकुर मेरे बड़े भैया थे। वो प्राथमिक शिक्षा गांव मनगासन में शिक्षा ली और सीनियर भीमसर से प्राप्त की। वो फौज में भर्ती हो गए थे और वहाँ भी आकर ऐसे कहते थे कि हम देश के लिए कुछ करके जाएंगे। मैंने फक्र है कि ऐसा भाई हमारे को एक और तो हम भी जा सकते फौज में भर्ती होने के, देश के लिए कुछ कर सके। निडर और बहादुर दलीप कुमार ठाकन गांव के जिस स्कूल में पढ़ते थे, उनके शहीद होने के बाद उस स्कूल का नाम उनके नाम से रख दिया गया है। शहीद होने के बाद 21 जुलाई 2002 को गांव में उनकी मूर्ति स्थापित की गई, जिससे गांव के युवाओं को प्रेरणा मिल सके। उस समय उनके मूर्ति अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झुंझुनू विधायक सुमित्रा सिंह, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर चंद्रभान व जनसंचार मंत्री जितेंद्र सिंह सहित अनेक हस्तियों ने शिरकत की थी।
राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर न झूमा हो। ऐसे निडर और बहादुर शहीद दिलीप कुमार थाकन को हमारा सलाम। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि झालावाड़ जिले के शहीद कुंवर निर्भय सिंह की वीरता के बारे में। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इलाना देनी आपनी हलरायो हुलराए, पुत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। ऐसी ही दास्तान है झालावाड़ शहर में जन्मे अशोक चक्र विजेता शहीद कुंवर निर्भय सिंह की, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के खातिर सन 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकवादी हमले में हंसते हंसते अपने प्राणों को मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। एक मई 1958 को भारत मां की सेवा के लिए झालावाड़ निवासी नंद सिंह के घर श्रीमती वसंत ने अपनी कोख से निर्भय सिंह नाम के एक वीर को जन्म दिया। बचपन से ही हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारने में माहिर निर्भय ने अपने मित्रों और परिवारजनों का दिल जीत लिया और 5 साल की उम्र में ही बल्ला उठाने के बाद उन्हें खेल से लगाव हुआ। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों की कई प्रतियोगिताओं में जीतों को अपने नाम दर्ज किया। अपनी शिक्षा के दौरान एनसीसी और दूसरी स्कूली गतिविधियों में रहने के कारण सेना की तरफ यह आकर्षित होते चले गए। वहीं स्कूली समय में मशाल दौड़ प्रतियोगिता में भी मशाल लेकर सबसे आगे भी निर्भय ही रहे। परिवार के लाडले और खेलकूद के चैंपियन होने के कारण इनके परिवार के सदस्य और सेना में कर्नल इन्हें रानीखेत ले गए, जहां इनकी योग्यता और निर्भीकता को देखते हुए वहां मौजूद सेना के अधिकारियों ने इनके परिवार के सामने इन्हें सेना में भर्ती करने की प्रेरणा दी और सेना के अधिकारियों की प्रेरणा से निर्भय सिंह सेना में भर्ती हो गए। लक्षण थे कि ये कुछ करेंगे, मतलब बहुत सफाई से रहना और अपने कपड़ों को कभी ऐसा गंदा नहीं रखते थे, हमेशा प्रेस करके जूते पॉलिश करते थे, बहुत ही उससे रहते थे ये। और बैठने का तरीका सब उनका बहुत कुछ मिलता था, ऐसा बहुत ही हर काम वो बड़े उससे करते थे। सीधे बहुत थे, भोले थे बहुत। हर काम में क्रिकेट खेलना ये उनका खेल था। जब ये 5 साल के हुए तो इन्होंने बैट उठाया, तब मेरे पिताजी ने कहा कि देखो नटकड़नी के लड़के ने बैट उठाया था तो कितना पेपर में आया सब कुछ। आज अपने लड़के कौन नहीं इतना खेलने में, इसका वो है, छोटा सा बच्चा है फिर भी। और फिर उसके बाद ये बड़े हुए तो बड़े होने के बाद भी इन्होंने स्कूलों में भी एक जगह इनके बाल मंदिर में, यहाँ पे सुधाकर बाल मंदिर में इन्होंने पढ़ाई की। वहाँ पर भी ये सबसे आगे, मतलब मशाल लेके सबसे आगे निकले थे। हर काम इनका ऐसा होता था। मिलिट्री में बाद में फिर ये यहाँ पर हमारे बुआ के लड़के आए थे जो कैप्टन थे। उन्होंने कहा हमारे पिताजी से कि मैं इसको साथ ले जाता हूँ, तो रानीखेत ले गए उनको। वहाँ ले जान 18 साल के थे। उसके बाद उनको वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, उनका शौक था तो क्रिकेट खेले, ऑफिसरों के साथ खेले क्रिकेट।